उपस्थित गुरुजन में साथियों, आवाज पीछे आ रही? अभिनंदन है और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके बीच में आने का अवसर मिला। अपनी थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूँ कि मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में कम जाता हूँ, क्योंकि जितनी आपकी उम्र है उससे लगभग 10 वर्ष पहले 8 जून 1991 को मैंने संकल्प ले लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा और न पढ़ने के भी अपनी लाजिक ये थी कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ा करता था, ये संकल्प मैंने पीछू की धरती पर लिया था, लेकिन जब मैं इलाहाबाद में पढ़ा करता था तो एक लड़का राकेश सिंह था जो फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। तो मैं उससे कहता था कि यार कभी पिक्चर नहीं देखते हो, हीरो कैसे बनो? उसने जो बात कही वो मेरे दिमाग में लगातार कौंधती रही और जब नौकरी मिल गई मुझे लगा कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ। जब नौकरी मिल गई तो मुझे लगा कि अब उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। उसने कहा कि जब मैं फिल्में देखने लगूंगा तो मैं नकलची हो जाऊंगा, उसी एक्टर की एक्टिंग करने लगूंगा जिसको सामने देखूंगा। तो हम पढ़ते हैं, पढ़ के दूसरों के विचारों को चेतन अचेतन में आत्मानुकूलित कर लेते हैं। हम नहीं रह जाते, हम गैर बन जाते हैं, हम उनसे चेतन अचेतन में प्रभावित होते हैं, दूसरों के विचारों को अपने ऊपर आरोपित करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि दूसरों के विचार ढोने से अच्छा कि बिल्कुल बिना विचार के विचार शून्यता की स्थिति में रहा था। इसलिए मैंने 5 जून को मेरा इंटरव्यू था IAS का और मैंने कहा कि परीक्षा नहीं दूंगा। 4 परीक्षाएं मैंने अपनी जिंदगी में कुल दी थी, सौभाग्य से 4 में सिलेक्शन हो गया और मैंने सोचा कि अब इसके बाद कोई परीक्षा नहीं दूंगा। आदमी पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है, जीने के लिए पैदा हुआ है। तो मैं फिलहाल इस परिवेश से रहा और फिर नौकरी में आया। पुलिस की नौकरी थोड़ा टफ होती है, ज़्यादातर वक्त घर के बाहर गुजरा, क्योंकि मुझे लगता था कि जिनकी वजह से मेरी जीविका चल रही है उनके प्रति हमको न्याय करना चाहिए। तो 10 से 15 घंटे तक मैं सड़कों पर रहा, कार्यालयों में रहा और जब घर जाता था कभी अखबार भी पढ़ने बैठ गया तो मेरी शांति भंग होने लगती थी और अखबार भी छीन लिया जाता था। फिर मैंने अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया। तो इस तरह मैंने पिछले लगभग 32 सालों से अनपढ़ जीवन जी रहा हूँ और पढ़े लिखे लोगों के बीच में इसीलिए नहीं जाता, लेकिन एक बहन का आग्रह था इसलिए आपके बीच में आया। आप बोझिल हो गए होंगे, बहुत देर से आपने राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, देश के खतरे, इन सब के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सुनी होगी, प्रोफेशनल चीज़ें सुनी होगी। मैं बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल बातें आपसे करूँ। देखिए, विकास को लेकर मेरा मानना है कि जड़ और चेतन दोनों में अनवरत सृष्टि के आरंभ से ही विकास की प्रक्रिया चल रही है। आपको लगता होगा कि जड़ में विकास कैसे होगा, ये जागृति क्लास है। कोयले का हीरे में रूपांतरण, वो विकास, एक कोयला जो निर्मूल्य जिसकी कोई वैल्यू नहीं, वो विकसित होते होते हीरा बन जाता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो देखिए, विकास के अनंत सोपान, ये हमारी जो सृष्टि, अगर आप विज्ञान में भी जाएं तो विज्ञान का कहना है कि जलचर से, अमीबा से सृष्टि का विकास हुआ। जब चूंकि मैं पढ़ा नहीं, तो जो पढ़ता नहीं तो मन कुछ काम चाहिए, तो मन चिंतन करता है। तो पिछले 30-32 सालों तक जब भी मुझे थोड़ा बहुत एकांत तो कभी मिलता नहीं, अकेलापन मिला, तो मैंने जो सोचा, मुझे लगा कि ठीक हमारी सृष्टि में भी विकास है। हमारे 9 अवतार माने गए। पहला अवतार मत्स्य अवतार, माने जलचर से सृष्टि का विकास, सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा, जब चेतना और विकसित हुई होगी तो जलचर से उभयचर की उत्पत्ति हुई होगी। कछुआ अवतार, कछुआ जो पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। चेतना और विकसित हुई तो पशु आया, बारह शुक्र अवतार, सुअर के रूप में, तो प्रतीक है ये सब। सुअर के बाद नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा पशु।
नरसिंह के बाद वामन, बौना। ये चेतना के विकास के अलग अलग सोपान हैं। विकास किस क्रम में हुआ? वामनावतार के बाद परशुराम, एक मनुष्य जिसमें सारे गुण थे, पराक्रमी था लेकिन परम क्रोधी। फिर चेतना और विकसित हुई तो राम आए, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, सारे संकल्प युक्त। लेकिन चेतना को विकसित होते रहना है। राम के बाद चेतना को विकसित होने का अवसर नहीं, लेकिन अगला अवतार आया कृष्ण का, षोडश कलाओं से परिपूर्ण चेतना का संपूर्ण अवतार। जिन रास्तों पे राम रोते भी लगते गए, उन्हीं रास्तों पे नाचते गाते बंसी बजाते जो व्यक्ति चलता रहा, संपूर्ण भोगों का भोग करते हुए भी जो योगेश्वर कहा गया, वो चेतना का संपूर्ण अवतार है योगीराज कृष्ण। अब चेतना रुक नहीं सकती, तो पुराणों ने बताया कि भाई एक और अवतार हुआ बुद्ध का। तो मुझे लगता है कि चेतना का करुणात्मक विकास है। जहां महाभारत के युद्ध में, रण क्षेत्र में वे प्रतुष्ट शरीर में रोम हर्ष से जागते कहने वाले अर्जुन को समझा बुझा के युद्ध के लिए कृष्ण उद्यत कर रहे थे, वहीं गौतम बुद्ध सेनाओं के बीच में खड़े होकर युद्ध से निषेध कर रहे। तो चेतना का एक करुणात्मक विकास है। अब अगले अवतार की कल्पना है कि कल के रूप में आएगा, कब आएगा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से, जड़ से लेकर चेतन तक विकसित हो रही है। विचारों का विकास होता है। जिस तरह राष्ट्र का विकास होता है, समाज का विकास होता है, उसी तरह विकासों जो हमारे विचार हैं, इनका भी विकास होता है। अब विचारों का विकास किस रूप में होगा, मैं अपने बता रहा हूं, पता नहीं और लोगों के विचारों का विकास कैसे होता है। मैं अपनी बताता हूं कि मेरे विचारों का विकास कैसे हुआ, क्योंकि मैंने जब पढ़ना छोड़ दिया तो मैंने बोझ फेंक दिए। जब सिर पे बोझ नहीं रहा, चीजों को नए सिरे से नए रूप में देखने की एक कह लीजिए कि विवेकवत्ता से विकसित हुई कि लोगों मैंने हर चीज नए रूप में देखना। पुराणों के बारे में सोचा, क्योंकि मैं पढ़ना इसलिए छोड़ा कि मैं बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया था। कहने का भाव यह है कि जैसे आपको ओवर ईटिंग हो जाए, आपको ज्यादा खिला दिया जाए तो खाने से अरुचि हो जाए, लेकिन स्वाद आपके चेतन अचेतन में कहीं न कहीं हर तरह के भोजन के रहते हैं। तो ठीक उसी तरह जब मेरी आप जैसी उम्र थी, 2-4 साल ज़्यादा रही हो, तब तक स्थिति ये थी कि रामचरितमानस मुझे पूरी कंठस्थ थी, गीता लगभग 90% याद थी, महाभारत मैंने सौकिया पढ़ा था, उपनिषदों को ठीक ठाक पढ़ा था, वेदों का भी मैंने संक्षिप्त अध्ययन कर लिया। तो अब मैं उसको सोचता हूँ, तो जैसे वेदों का विकास, वैसे बहुत से लोग हैं, अब पाखंड की धरोहर है, वो कहते हैं कि वेद ईश्वर के वचन। मैं जब सोचता हूँ, मुझे कभी नहीं लगता कि वेद कोई ईश्वर कह सकता है। वेदों में भी उसी तरह की भावनाएं हैं, युग युग, जो एक निरीह मानव के मन की उपज। वैदिक काल का किसान इंद्र से अपने खेतों के लिए पानी मांगता है, बैलों के लिए शक्ति मांगता है। अब कौन सा ईश्वर होगा जो इस तरह के वचन डालेगा? ये कुछ नहीं, ये वैचारिक विकास के क्रम। और जैसे समाज में मैं पुलिस में हूँ, देखता हूँ, उसी वेदों के बारे में जब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ये युगीन विचारों के अलग अलग सोपान रहे। शुरुआती दौर में जब समाज असंगठित रहा, छोटे छोटे कबीले रहे होंगे, हर कबीले का एक मुखिया रहा होगा, और इनके बीच में, कबीलों के बीच में आपस में संघर्ष होते रहे होंगे। तो एक समाज में अराजकता की स्थिति रही। तो कबीलों के मुखिया ने तय किया होगा कि भाई ये कोई लोकल राजा बना, जो कबीले और कबीलों का मुखिया उसको टैक्स दे और समाज में शांति बनी रहे, राजा इन सबको नियंत्रित करे। तो इसी तरह वैचारिक स्तर जब ऋग्वेद का ऋषि देखता कि इतने ढेर सारे देवी देवता हैं, तो मैं किसको किसको टैक्स दूं, कहता है कस्मै देवाय हर्षं दे, किस देवता को, किस देवता को मैं हवि समर्पित करूं। हवि का मतलब टैक्स, माने आहुति जो दी जाती है उसको मैं अपनी पुलिस की भाषा में रंगदारी या गुंडा टैक्स या टैक्स मानता हूँ।
तो ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि कस्मै देवाय हंसा विदेव, इतने ढेर सारे देवी देवताओं में से मैं किसे किसे हवि दूं। समाज और फिर राजाओं में संघर्ष शुरू हुआ होगा, और बनारस के राजा, जौनपुर के राजा, प्रतापगढ़ के राजा, तो समाज और संगठित हुआ होगा। उसे लगा होगा कि यार राजा भी सब संघर्षशील है, अब सम्राट बोला जो सारे राजाओं पर अधिपत्य बनाए, समाज को संगठित कर सके और सारे राजा उसे टैक्स दे। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। लोगों की अगर किसी की भावना आहत हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इसीलिए कुछ जीवियों के बीच में नहीं आता कि उनकी भावनाएं बहुत आहत होती हैं और वो एप्लीकेशन लेकर थाने में मुकदमा लिखाने पहुंच जाते हैं, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाए। तो बंदो प्रथम असज्जन चरणा, मैं उन असज्जन लोगों के चरणों की वंदना करते हुए पहले क्षमा मांग ले रहा हूँ। मैं मुकदमा लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं विवेचना के लिए पैदा हुआ हूँ, जांच करने के लिए पैदा हुआ हूँ, अपनी जांच कराने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं पहले ही प्रार्थना के साथ अपनी बात कह रहा हूँ कि अगर कहीं आपकी व्यक्तिगत भावना, आस्था, आपके संस्कार मेरे भाव, वाणी, विचार से कहीं आहत हो तो आप मुझे क्षमा करें। तो मुझे लगता है कि जब समाज काफी संगठित हो गया होगा तो ये हजारों साल लगे हुए, इस प्रक्रिया में हजारों साल लगे हुए, सम्राट की अवधारणा का जन्म हुआ होगा। तो ऋग्वेद में भी बहुदेववाद से एकेश्वरवाद और ब्रह्म शब्द पहली बार ऋग्वेद के 9वें मंडल में आया, जब ऋषि कहता है न सद न चासद न तथा न चाल्यथा न सत्था न सत्था तत् ब्रह्म। तो तत्शब्द से संबोधित किया गया, नपुंसक लिंग का शब्द है। जो ब्रह्म है वो न पुरुष है न स्त्री, वो नपुंसक लिंग का शब्द है तत्ब्रह्म। तो मुझे जब कोरोना हुआ तो मुझे लगा कि ज्ञान विषय गौतम बुद्ध इनलाइटेड हुए, तो मैं भी अब कोरोना काल में यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट था। मृत्यु का डर नहीं था क्योंकि अंदर से लग नहीं रहा था कि कोई खतरा है। तो मैं यही सब चिंतन शुरू किया। मुझे लगा कि कोरोना मुझे ब्रह्म स्वरूप लगा, क्योंकि ब्रह्म के जो लक्षण उपनिषदों में या वेद में दिए गए थे वो सारे लक्षण कोरोना से मैच करते। अब कोरोना से मैच करते, अब ब्रह्म नपुंसक लिंग है, कोरोना का जो वायरस था वो भी नपुंसक लिंग है, न मेल था न जीवित था न मृत था, वो और बिना पैर के चल रहा था। हमारे चाइना से चला, अमेरिका होते हुए इंडिया तक आ गया, कोई वाहन नहीं, कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं। तो न जीवित था न मृत था, न सत था न असत था, लेकिन वो कुछ था। तो मुझे लगा कि तद ब्रह्म वही ब्रह्म। तो जो समाज में, मैं तो मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन इस मजाक के बीच में, मनोरंजन के बीच में अगर आपको लगे कि कोई एक ऐसा चीज है जो आपके विवेक के विस्तार में सहायक हो सकती है, आपको एक नई सोच, नई दिशा दे सकती है, आपकी शिक्षा की सार्थकता और गुणवत्ता को विकसित कर सकती है, तो मेरी उपलब्धि होगी। और मेरा मकसद है कि आपके विवेक का विस्तार, हम लोग घर परिवार संस्कार में चेतन अचेतन में प्राप्त तमाम चीजों को बड़ी सहजता से स्वीकार करें। आपकी उम्र स्वीकार करने की उम्र नहीं। अभी सर विकास की बात कर रहे थे तो मुझे अपना आईएएस का इंटरव्यू याद है। सुरेंद्रनाथ जो पंजाब के राज्यपाल भी है और बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी थे, हमारे बोर्ड के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि नरसिंहाराव की उदारीकरण की नीति के बाद भारत में विकास के बारे में आप क्या धारणा। इंटरव्यू का क्वेश्चन, क्योंकि मेरे 2 सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुके थे, मैं एमपी में डिप्टी कलेक्टर हो चुका था, यूपी में डिप्टी एसपी हो चुका था, तो नौकरी की चिंता नहीं थी और मैं महत्वाकांक्षी कभी नहीं रहा, यथार्थवादी था। मुझे लगता था कि अगर पान की दुकान भी चलाऊंगा तो बहुत क्लसिकल तरीके से चलाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से जीऊंगा। जिंदगी के लिए पद पैसा प्रतिष्ठा जरूरी नहीं है, सोच जरूरी है और एक भाव और जीवन जीने की अपनी कलात्मकता जरूरी है। तो मुझे तनाव नहीं था। मैंने उनसे कहा कि सर दिल की बताऊं या दिमाग? उन्होंने कहा कि दिल की पहले बताओ। तो मेरे मुंह से निकला कि आजादी के बाद का भारत का संपूर्ण आर्थिक विकास जमाखोरी, कालाबाजारी, टैक्स चोरी, कमीशनखोरी, घूसखोरी के पैमाने पर हुआ। जो जितनी निष्ठा से इस पैमाने पे चला वो उतना विकसित होता चला गया। इसीलिए हम
की ये मेरी सोच थी, अब नहीं कर सकता। अब मैं सरकारी नौकरी में हूँ, विभागीय कार्रवाई करूँगा। तो उस जमाने में मैं कहा, और आज भी मुझे लगता है कि कुल मिला जुला के हमारे समाज के आर्थिक विकास का यही पैमाना। तो विकास अनवरत सर्व चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो विचारों का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे चेतन का विकास हो, चाहे जीवों का विकास हो, चाहे जड़ का विकास हो। अब कभी कभी मैं देखता हूँ अपने त्रिदेव की, ये भी विकास है। मैं बताता हूँ मेरे विचारों में विकास कैसे हुआ। हमारे भारतीय धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता माने गए। अब खाली दिमाग शैतान का घर, तो मैं जब कभी अकेला होता था, एकांत में कभी नहीं आया। एकांत जो है वो आप समझिए कि गहन निद्रा की अवस्था हो सकती है या मोक्ष की अवस्था हो सकती है। तो गहन निद्रा में अचेतन हो जाता हूँ और मोक्ष कभी प्राप्त नहीं किया, अनुभूति नहीं हुई, तो इसलिए एकांत में कभी नहीं रहा। एकांत हम लोग अमूमन भूल जाते हैं। एकांत का अर्थ है जहाँ एक का भी अंत हो जाए, जहाँ आपको अपने अस्तित्व के बोध का भी भान न रहे, वो स्थिति एकांत की है। तो हम कई बार अकेले होते हैं, बट एकांत में नहीं होते। हमारे साथ ढेर सारी भावनाएं, संवेदनाएं, संवेद, आचार विचार, चेतन अचेतन जुड़े रहते हैं, तो हम भीड़ में रहते हैं, एकांत में कभी नहीं रहते। अगर कभी एकांत में पहुंच गए तो फिर समझिए कि वो मोक्ष की स्थिति हो। तो मैं बता रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हमारे मूल देवता। ऐसा मत समझिएगा कि मैं धार्मिक नहीं हूँ या अनीश्वरवादी हूँ। वास्तव में मैं कंफ्यूज कर, और जो चीज दिल नहीं मानता और दिमाग और दिल मेरा बहुत करीब चलता है, और दिल की बात दिमाग की तराजू पे तौलने का प्रयास करता हूँ। अगर संतुष्ट कर देती है तो मान लेता हूँ, अगर संतुष्ट नहीं करती तो नहीं मानता। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताऊंगा, तब तक एक बात याद आ गई, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और वक्ता नहीं हूँ, इसलिए वो भूल जाऊंगा। पुराण में ढेर सारी कविता कहानियां हैं। अभी सीरिया में एक आतंकवादी को गोली लगी, घायल हुआ, तो हॉस्पिटल में एडमिट, तो नर्स उसका इलाज कर रही थी। तो जब उसकी आंख खुली तो उसने नर्स से पूछा कि और बुरे कहाँ हैं? उसको बचपन से छुट्टी पिलाई गई थी कि अगर तुम धर्म के लिए लड़ोगे तो जन्नत में तुमको 16 हूर मिलेगी। तो उसे लगा कि कोमा में था कि मर गया हूँ, जब होश में आया तो उसने पूछा और हूरे कहाँ? हंसिए मत, यही हम लोगों की स्थिति। वो किसी एक धर्म की छुट्टी नहीं, सारे धर्मों ने इसी तरह की छुट्टियां मिला के हम सबका ब्रेनवाश कर रखा, हमारे स्वतंत्र चिंतन मनन इन पे रोक लगा दी। और जब पुराण के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि जब बुद्ध के बंधन शिथिल हो जाते हैं और कल्पना को पंख रखते हैं तो पुराणों का जन्म होता है। ऐसी ऐसी कहानियां उपन्यास की तरह दिखाए कि जैसे लगेगा कि कई परलोक में गमन करते हुए लौटे। वो तो हूर तलाश रहा। हमारे यहाँ स्वर्ग क्या है? वो भी वही है, देवराज में बैठे होंगे, मेनका अप्सरा नृत्य कर रही हो। तो आपको डराने का प्रयास किया जाता है, समाज को नियंत्रित करने, मर्यादित करने के लिए। जब आईपीसी सीआरपीसी नहीं थी तब समाज ने धर्म का एक मजबूत कवच तैयार किया, उसको आज उसी रूप में समझने की आवश्यकता है। हमारी सोच बिल्कुल कुंठित है, हम कभी सोच नहीं पाते। पिताजी ने कह दिया, हमारे पिताजी इस रास्ते पे चलते रहे, उसी रास्ते पे हम भी चल रहे हैं। अरे भाई, पिताजी चलते रहे, ठीक है, कई हजार साल से हम लोग इसी धर्म में दौड़ लगा रहे हैं, किसी मंजिल तक नहीं पहुंचे। मैं अगर आपके स्कूल के सारे बच्चे फेल होने लगे तो प्रिंसिपल की भी जिम्मेदारी बनेगी, कुछ बनेगी ना। तो जिस धर्म में 5000 साल से हम लगातार दौड़ रहे हैं और हम मनुष्य नहीं बना पाए, हम सब कुछ बना लिए लेकिन हम मनुष्य नहीं बन पाए, तो कभी न कभी धर्म के विषय में भी आत्मालोचन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है। और एक बुद्धिजीवी वर्ग कर सकता है, छात्र कर सकता है। तोड़ने की शक्ति उनकी छात्र में होती, युवा में होती। जब मैं पढ़ता था, अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि पुलिस में हूँ, तो बीए तक, उसके बाद मैं शरीफ हो गया। जितने छात्र आंदोलन होते, जैसे मैं जा रहा हूँ, कहीं पथराव हो रहा है, मैं भी पत्थर उठाता था, 2 चार फेंकता, सरकारी बसों के शीशे तोड़ देता,
स्कूलों के फर्नीचर तोड़ देता था। अब मैं जो सोचता हूँ तो मुझे लगता है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। हमें तो तोड़ने की शक्ति थी, ऊर्जा थी, और समाज और शिक्षक दोनों हमारी इस ऊर्जा से भरी। वो हमें सिखाता था तोड़ो मत, अनुशासन में रहो। अनुशासन यथास्थितिवाद का पोषक कि व्यवस्था जैसी है वैसी बनी, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो तोड़वाने के लिए बहुत सी चीजें समाज में थी जिन्हें आजादी के बाद हो जाना चाहिए था। पाखंड, आडंबर, गरीबी, अमीरी की दीवार, तमाम चीजें थी, सड़ी गई परंपराएं, पुरानी भ्रष्ट मान्यताएं, जिनको तोड़ना चाहिए था, टूटना चाहिए था। और इस तोड़ने का काम छात्र कर सकता था, युवा कर सकता था। लेकिन दिशाहीन छात्र केवल सरकारी बसों के शीशे, स्कूलों के फर्नीचर तोड़ता रहा, और वो चीजें उससे नहीं तोड़वाई गई जो तोड़ सकता था और एक नए राष्ट्र के सृजन और निर्माण में अपना योगदान दे सकता था। फिलहाल फिर मैं भटक गया। फिर मैं आपसे चर्चा कर रहा था ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो मैंने सभी विषय थोड़े बहुत पढ़े थे, कंपटीशन में आप जानते हैं पढ़ना पड़ता है। तो मुझे अब लगता कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश फिर क्षमायाचना करते हुए लोगों की व्यक्तिगत आस्था, मुझे लगता है कि तीन छोटे सिक्के, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जैसे आपकी नोट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर था या 6 नवंबर, जब भी आप कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट खत्म हो गए। ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि ये हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग रहा होगा, शुरुआती दौर में उसे लगा कितनी बड़ी सृष्टि चल रही है, कोई पैदा करने वाला होना चाहिए। तो मार्केट में एक सिक्का डाला, ब्रह्मा, इसका काम पैदा करना। फिर इसका भरण पोषण समाज का हो रहा, तो इसके लिए भी कोई संचालक चाहिए, कोई बस है, ट्रेन है, चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। जब देखा कि हर चीज को करने वाला कोई करता है, तो भरण पोषण के लिए भी उन्होंने मार्केट में एक सिक्का डाला और नाम दिया कि विष्णु। इसका काम समाज का, सृष्टि का भरण पोषण करना। फिर देखा होगा कि हर आदमी मरता जा रहा, तो कोई इसका भी करता होना चाहिए। तो उसके रूप में एक तीसरा सिक्का मार्केट में डाला, संघ, जिसका काम महासंघान। अब मुझे लगता है कि सिक्के क्यों हैं? देखिए, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखें, लेकिन मैं ज्यादा हिस्ट्री के बारे में पढ़ा नहीं, तो मुझे लगता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी आते आते इसमें से 2 सिक्के मार्केट से बाहर होने लगे। ब्रह्मा का काम था पैदा करना। 7वीं 8वीं या 6वीं शताब्दी आते आते समाज के समझ में एक बात आ गई कि पैदा करने के लिए हमें किसी ब्रह्मा की आवश्यकता नहीं। 10वीं 11वीं शताब्दी आते आते समाज के बुद्धिजीवियों को लगा होगा कि भरण पोषण के लिए 6 सागर में पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे वाले विष्णु की जरूरत नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, बाहुबल और कौशल की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे दोनों सिक्के अनुपयोगी होने के कारण, जैसे इकोनॉमिक्स का फार्मूला है कि जो छोटा सिक्का है वो प्रचलन के बाहर हो जाता है, तो ये दोनों सिक्के प्रचलन के बाहर हुए। और तीसरा सिक्का चलता रहा, क्योंकि अभी मृत्यु के रहस्य को हम समझ नहीं पाए। लेकिन बगैर सिक्के समाज चल नहीं सकता। जैसे मोदी जी ने 1500 के नोट जो है वो समाप्त कर दिए, तो नई नोट लाए, 2000 के नोट लाए, 500 के दूसरे वैरायटी के नोट लाए। तो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसे लगा कि यार ये दोनों सिक्के निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं, इनका हमारे सामाजिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। तो नए सिक्के मार्केट में लाओ, क्योंकि समाज का विनिमय बिना सिक्कों के नहीं हो सकता। तो मार्केट में 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच में 2 सिक्के बड़े प्रबलता के साथ लाए गए। इसके पहले हिस्ट्री में कहीं राम और कृष्ण का आपको बहुत ज्यादा वर्णन देवता के रूप में नहीं मिलता। केवल विष्णु के मंदिर मिलते थे, विष्णु की पूजा होती थी, सारे राजा महाराजा करते थे। लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी आते आते वो दोनों सिक्के बाहर हो गए, विष्णु के नए मंदिर बनने बंद हो गए और नए मंदिर शुरू हुए राम के और कृष्ण के। उसका कारण कि राम और कृष्ण का जीवन हमारे जीवन को मर्यादित करने, एक बेहतर दिशा दिखाने और सार्थक रूप में जीवन को
आप ये कह लीजिए कि प्रोत्साहित करने के लिए विष्णु की तुलना में ज्यादा हुई और उपयोगिता के आधार पर विष्णु के बजाय 2000 की नई नोट लाई गई, लेकिन 2000 की नोट उसी टकसाल से निकली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी मुहर के साथ मार्केट में आई ताकि जनता का विश्वास बना रहे। मोदी जी अगर कहीं और से नोट निकाले होते, उस टकसाल से 2000 की नोट में निकलती तो सामाजिक मान्यता न मिलती। तो उसी सामाजिक मान्यता के लिए विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण 2 नए सिक्के मार्केट में लाए गए, क्योंकि ये जीवन को बेहतर कर सकते थे, जीवन को एक दिशा दिखा सकते थे। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राम जीवन पथ है और कृष्ण जीवन जीने की कला। आप देवता मत समझ, अगर आपने देवता मान लिया तो उन्हें अछूत बना। वास्तव में इसीलिए हमारे करनी और कथनी में जो फर्क रहा है देश में, उसका कारण ये रहा कि तत्काल जैसे ही कोई चीज हमें अच्छी लगती है उसका दैवीकरण कर देते हैं, उसे देवता बना देते हैं। राम और कृष्ण को आप अपने को उनका लघु संस्करण मानिए, और मेरा खुद का मानना है कि जिस तरह का जीवन राम और कृष्ण ने जिया, अगर हम में से किसी का जीवन वैसा हो जाए तो वह अपने को निहायत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में पाए। जो रामायण है, मैं रामायण से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मैं उसकी अपनी व्याख्या करता हूँ। मेरी अपनी व्याख्या यह है कि रामायण शुद्ध रूप से भूराजस्व की लड़ाई थी। अयोध्या की राज सत्ता का स्वामी वंश परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र राम बनेगा, या बुढ़ापे में शादी करने वाले दशरथ जिन्होंने कैकेयी राज को वचन दिया रहा होगा कि तुम्हारी इस कम उम्र की लड़की से शादी करने के एवज में मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके बेटे को राजा बना। देखिए वो कहानी छोड़ दीजिए, दशरथ ने 2 वरदान दिए थे युद्ध में, न कहीं इंद्र थे न कहीं युद्ध हो रहा, वो सब कल की कल्पनाएं हैं, मर्यादा के लिए लिखी गई। मेरा मानना है कि बुढ़ापे में जब दशरथ के 2 पत्नियों से बच्चे नहीं पैदा हुए, तो उस उम्र में जब वो कैकेयी राज की बेटी से शादी करने गए होंगे, तो एक लड़की के पिता ने वचन दिया रहा होगा कि तुम इसके बेटे को राजा बनाओगे, तब मैं तुम बुढ़े से इसकी शादी करूंगा। इसीलिए दुर्भाग्य था दशरथ का कि राम पहले पैदा हो गए, तो दशरथ के सामने एक असमंजस की स्थिति आई होगी कि दिए गए वचन के मुताबिक भरत को राजा बनाओ या लोक मर्यादा के अनुरूप और समाज को ध्यान में रखते हुए बड़े पुत्र राम को राज्याभिषेक हो। मुझे तो लगता है कि प्रश्न दशरथ के समक्ष खड़ा हुआ हो, और दशरथ ने जैसा हम लोग सोचते हैं, देखे मेरा मानना है यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर एक जैसा मैं सोचता हूँ उसे दशरथ सोचते रहे। तो दशरथ ने बड़े प्लानिंग के तहत अपने छोटे बेटे भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया, और आसपास के सारे राजा बुलाए गए, सारे रिश्तेदार इकट्ठा किए गए, नगर को सजा दिया गया। केवल कैकेयी प्रदेश को सूचना नहीं भेजी गई कि राम का राज्याभिषेक होना। ऐसी कौन सी इमरजेंसी समारोह समारोह इमरजेंसी थी? इमरजेंसी इसलिए थी कि जो बहुमत था वो जल्दी से जल्दी साबित करना सदन में, और कोई विरोध न पैदा। दशरथ के मन में चोट की दाढ़ी में तिनका होता है, दशरथ के मन में संशय रहा होगा कि भरत विद्रोह कर सकता है, कैकेयी राज के लोग विद्रोह कर सकते हैं। सारी रानियों के महल सज गए थे, सबको बता दिया गया था, केवल कैकेयी को नहीं बताया गया कि कल राम का राज्याभिषेक होना। ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, भरत को भी बुला लेते, भारत के ननिहाल वालों को भी निमंत्रित कर लेते। ऐसा क्या आपातकाल आ गया था कि जो है वो राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तत्काल शपथ ग्रहण होना था, दशरथ राजा थे ही जिंदा। तो मुझे लगता है कि वो प्लानिंग थी दशरथ। तो मुझे लगा कि झटके में राम का राज्याभिषेक कर देंगे तो धीरे धीरे घर की बात है, घर में नहीं पड़ जाए। तो ये भूराजस्व की लड़ाई, उस भूराजस्व की लड़ाई में अब 2 परिस्थितियां थी राम के सामने, या तो कैकेयी को बंदी बनाते और राज्य सत्ता में बैठ जाते, प्रचंड बहुमत उन्हें प्राप्त था, आम आदमी का, जनता, कोई खतरा नहीं। दूसरी स्थिति यह थी कि दशरथ ने राम से कहा कि कहीं तुम जंगल चले जाओ, दशरथ खुले मूर्छित हो गए, केवल यह जानते हुए कि पिता असमंजस में मुझे क्या करना चाहिए। तो मर्यादा की एक लंबी
अद्भुत रेखा राम ने खींची और कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। कभी आपने सोचा कि 2 वरदानों का क्या मतलब? मैं क्योंकि पुलिस में हूँ तो रोज मेरे सामने समस्या आती है, तो मैंने इन्हीं चीजों से उसको जोड़ा। पहला वरदान था कि सुनो प्राणप्रिय भावत जी का देव एक बार भरत ही का, एक बार तो भरत को राज्याभिषेक है। दशरथ इसके लिए तैयार, बहुत प्रॉब्लम उनको नहीं थी इसमें कि चलो जैसे भी है वचन दिया ही था, भरत को राज्याभिषेक देंगे। दूसरा वरदान कैकेयी ने बिल्कुल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तर्ज पे मांगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब आप उसको कभी देखिए, आपने भी रामायण पढ़ी होगी, कभी उस तरीके से नहीं देखा। हमारे यहाँ लोग आते हैं साहब 12 साल से हमारा कब्जा है, तो 12 साल हमारे यहाँ प्रचलित है। जब आप कोई जमीन का बैनामा कराने जाते हैं तो पिछले 12 वर्षों का उस जमीन की खसरा खतौनी निकाल के चेक करते हैं कि अगर कोई भूमि 12 साल से निर्विघ्न रही तो उसको क्रय करने में, खरीदने में कोई आपत्ति नहीं। मेरा मानना है कि उस समय भी 14 साल रहा हो। 14 वर्षों तक राम को अयोध्या की राज सत्ता और उसकी सीमा से बाहर रखने का एक उपक्रम था कि कहीं ऐसा न हो कि 14 साल बाद राम आए और कहे कि मेरा राज्य दो। तो 14 साल तक निर्विघ्न निरापद रूप से भरत राज्य कर ले ताकि राम का वो हक समाप्त हो जाए। उसके लिए उसने बहुत कड़ी शर्त के साथ दूसरा वरदान मांगा। दूसरा वरदान था कि उसके लिए बड़ा उसने विनती भी की, मांगहु दूसर बर कर जोड़ी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोड़ी, तापस वेश। पहला प्रेम तपस्वी के वेश में जाए। नंबर 2 विशेष उदासी, उदासी प्रवृत्ति के सन्यासी की तरह। अब उदासी प्रवृत्ति का सन्यासी क्या है? उदासी प्रवृत्ति का सन्यासी वो होता था जो किसी नगर में पूर्व में नहीं जा सकता। इसीलिए जब सुग्रीव के राज्याभिषेक की बात आई इस किंधा कांड में, तो राम कहते हैं पूर्व जाऊं 10 चार बरीचा। मैंने पिता को वचन दे रखा कि 14 सालों तक किसी नगर में, किसी पूर्व में नहीं जा सकता। तो उनको जंगल रहना, नहीं तो वनवास दे देती, जंगल में घूमते रहते, जब मन में आता अयोध्या में घुस जाते। तो सर्व में था उदासी प्रवृत्ति के तपस्वी की तरह 14 वर्षों तक राम जंगल में रहे। तो राम का जीवन जो मैं कहना चाह रहा था, आप देखें कि पैदा होते ही गुरुकुल पढ़ने भेज दिए गए, लौट के आए, राज्य के प्रांगण में खेलने कूदने का अवसर था। विश्वामित्र गए, साथ लेके चले गए, वहां से लौट के आए, शादी हो गई। अब एंजॉय करने का समय था तो 14 साल तपस्वी के वेश में चले गए। तपस्वी के रूप में उधर गए तो पत्नी का अपहरण हो गया। पत्नी के अपहरण के बाद वो आदमी चाहता तो कौशल प्रदेश से, अपने ननिहाल से लोगों को बुला लेता। नियर अबाउट मध्य प्रदेश के आगे वो तेलंगाना के बीच का जो बेल्ट था वो कौशल प्रदेश, तो वहाँ ननिहाल था, तो वहाँ से सेना ले लेते, लेकिन किसी को नहीं लिया। लोकल बनवासी आदिवासी भालू बंदर इकट्ठा करके अजय रावण के किले पर अटैक करना, वहाँ से जीत करके आना, फिर यहाँ आने के बाद धोबी के चक्कर में पत्नी का त्याग करना। तो और फिर सबसे विकट स्थिति तो उस समय आई होगी जब एक पिता और पुत्र आमने सामने परस्पर सत्य के रूप में एक दूसरे को न पहचानते हुए युद्ध के रूप में उद्यत हुए होंगे। तो उस मनोदशा को आप देखिए कि किस दशा में राम का जीवन गुजरा। इन तमाम विकट परिस्थितियों में राम का जीवन हमेशा कुछ न कुछ खोते रहने का जीवन। बचपन खोया, किशोरावस्था खोई लड़ते फिरते, युवावस्था खोई जंगल में गुजरते गुजरते, और जब प्रौढ़ावस्था आई, पत्नी के साथ जीवन जीने का समय आया, तो वो प्रिय पत्नी जिसके सोने की मूर्ति बना के वो व्यक्ति जीवन भर जब भी चाहते हैं तो उस समय कोई रोक नहीं। पिता ने 3 शादी कर रखी थी। राजाओं के लिए बहुशादियां जो है सामान्य स्वीकार्य तथ्य थी, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी उसी एक पत्नी की याद में उसकी सोने की मूर्ति को रख करके पूरा जीवन निर्वहन करता रहा। तो इस तरह एक आदमी के जीवन में हमेशा जो कुछ भी उसे प्रिय था वो खोता रहा। लेकिन इन तमाम खोती हुई चीजों के बीच में उस आदमी ने जो चीज नहीं खोने दी वो थी मर्यादा। इसीलिए वो मर्यादा को कहेगा। और आज भी राम एक जीवन पथ के रूप में हम सबके समाज के एक संस्कारक महामानव, और राम का यही महत्व है। राम का मंदिर बने, मंदिर में कितनी ऊंची मूर्ति लगे,
अगर हम भावना की आचरण करेंगे, मंदिर में दर्शन करके, तो चाहे जितनी ऊंची मूर्ति हो उससे कोई लाभ नहीं। ठीक अगर आप कृष्ण के बारे में देखें तो उसका जीवन तो और भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली था। पैदा कहाँ हुए? जेल में। पैदा होते ही माँ छूटी, तत्काल उनको वहां से जेल से भी बाहर निकाला गया। कुछ घंटे बाद जैविक पिता थे छूट गए, पले इनके बीच में, चरवाहों के बीच में पले बढ़े, उन्हीं ग्वाल वालों से दोस्ती हुई, उन्हीं से प्यार हुआ। और इसके बाद थोड़ा सा बड़े हुए तो मथुरा आए, कंस से युद्ध हुआ। कंस से युद्ध के बाद अब उम्र आई जीने भागे की, तो पढ़ने के लिए लेट स्कूल गए। संदीपन ऋषि के आश्रम के स्कूल में, संदीपन के लेट स्कूल गए। जैसे गरीब घर के बच्चे जब 10-12 साल के हो जाते हैं तब पढ़ने जाते हैं, तो कृष्ण के साथ भी यही। वहां से लौट के आए तो उनकी प्यारी मथुरा जरासंध के आक्रमणों से दुखी होकर के प्यारी मथुरा थी। तो क्या क्या छूटा? ग्वाल छूटे, गोपियां छूटी, जिससे प्यार किया राधा छूटी, उनकी प्यारी नगरी मथुरा छूटी, और समुद्र में जाके बसे। तो पूरा जीवन कृष्ण का कुछ न कुछ खोते रहने का जीवन। लेकिन इन तमाम खोती हुई परिस्थितियों में भी अगर आप देखें तो उस महामानव ने, योगेश्वर ने कौन सी चीज ऐसी थी जो नहीं खोने दी? तो थी मुरली और मुस्कान। इसीलिए कृष्ण हमें जीना कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, आपदाओं के बीच में घिरा होने पर भी, संसार के सारे दुखों से संतप्त होते हुए भी हम कैसे हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को जी सकते हैं, यह कृष्ण ने हमें सिखाया। तो ये चीजें कुछ है जो आप कभी चिंतन करें, कभी सोचें, पढ़ते रहेंगे, दूसरों के विचार होते रहेंगे। अब कई बार मैं महाभारत में भीष्म पितामह एक बहुत हाईएस्ट कैरेक्टर, लेकिन मैं भीष्म पितामह को अवसर कहा करता, तो मुझे लगता था कि उसके सामने परिवार की कुल वस्तु का अपमान किया गया, नग्न की गई और वो आदमी चुप रहा। तो अब इसी नौकरी में से निकल आया। एक दिन मेरे पास एक आदमी आया, 40 साल पहले उसके पिताजी किसी मकान के किराएदार बने, फिर 10-5 साल किराया दिया, फिर किराया देना बंद कर दिया, फिर कचहरी में, कोर्ट में डाल दिया मुकदमा। पिछले 26 साल से मुकदमा चल रहा। अब वो आया कि साहब हमारे पास भी वो मकान मालिक जबरन खाली कराना था। तो उसको देखते ही मेरे मुंह से निकला कि तुम सांप हो। तो उसने कहा सांप? हमने कहा कैसे? हमने कहा तुमने चूहे के बिल में प्रवेश कर दिया, और जब चूहा अंदर एंट्री करना चाहता है अपने घर में तो तुम चूहे को खा जाना चाहते हो। मैंने कहा कि तुम्हें देख के मुझे भीष्म पितामह की व्यवस्था याद आती। भारतीय संविधान कानून IPC CRPC के मुताबिक किसी को भी विरोध तरीके से निष्पन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर वो तुम्हें निकालने का प्रयास करता है तो मेरा दायित्व है कि तुम्हारे जैसे सांप के साथ खड़ा रहूं। तो अंतरात्मा के न चाहने के बावजूद तुम्हारे साथ खड़ा होना मुझे लगता है कि भीष्म पितामह का दुर्योधन के साथ खड़ा होने जैसा रहा होगा। तब से मैंने भीष्म पितामह को अवसर कहने बंद कर दिया। मुझे लगता है कि वो महाभारत के युद्ध की भी मेरी अपनी अलग व्याख्या है, और वो व्याख्या मैंने बुलंदशहर में देखी। वहाँ पे चूंकि हम लोग, कहीं आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं? चलिए, तो बुलंदशहर में क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति सम्मान की स्थिति अच्छी है, और पूर्व में भी वही हाल है, लेकिन पश्चिम में महाभारत काल से ही नारी कभी श्रद्धा और सम्मान की चीज नहीं थी। वो उपभोग की चीज रही है, एक वस्तु रही है, कमोडिटी रही है। और चूंकि मुगल काल के बाद और आसपास मुस्लिम एरिया बहुत होने के कारण उसका भी थोड़ा असर पड़ा। धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति बड़ी बेहतर। तो रोज मेरे ऑफिस में 2, 4, 10, 30, 35 तक ऐसी महिलाएं आती थी, न्यूली मैरिड लड़कियां जिनकी शादी के बाद और बड़ी विकट स्थिति हो जाती थी। और संपन्नता है तो लोग 50 लाख 1 करोड़ तक दहेज देकर शादी करते थे, और 6 महीने 3 महीने में शादी टूटने के कगार पे आ जाती थी। तो मुझे लगा कि इसकी मदद कैसे,
और आईपीसी में जो कानून है उसमें कुल 2-2.5 साल की सजा है। दहेज उत्पीड़न 2.5 साल की सजा का मुकदमा 20 साल चलेगा। 20 साल बाद उसके पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी को 2-2.5 साल की सजा होगी। एक तो जब मुकदमा लिखा जाएगा तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, निर्देश है कि 7 साल से कम की सजा के अपराधों में पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती, न ही मजिस्ट्रेट उसका रिमांड बना सकता। तो एक तो हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। मान लिया हमने चार्जशीट भेज दी तो 20-22 साल बाद उसको 2.5 साल की सजा हो, तब भी वो जेल नहीं जाएगा, क्योंकि जब 3 साल से कम की सजा होगी तो कोर्ट में ही उसी दिन सेल में खड़े खड़े बेल हो जाएगी, वो बेल आउट हो जाएगा। इसके बाद प्रकरण जाएगा माननीय उच्च न्यायालय, और आज की तारीख में अगर किसी आजीवन कारावास के मुलजिम को हाई कोर्ट से बेल हो जाए, माने सजा के बाद हाई कोर्ट से जमानत पे आ जाए, तो 2039 में वो मुकदमा ट्रायल पे लगेगा, इतनी पेंडेंसी है। तो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा ये मुझे लगता है कि 2200 में 2200-2300 ईस्वी में जाकर के टाइम लगेगा, तब तक लड़की 4-5 जन्म ले चुकी होगी। ये रियल पोजीशन है। मुझे लगता था कि इसकी मदद का कोई रास्ता नहीं, तो मैं सबसे बड़ा स्वाभाविक, इसीलिए मैं कई बार अन्याय और अधर्म काबू को भी अगर मुझे लगता है कि जनहित में है तो कानून विरोध से असम्मत होते हुए भी मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ। तो महाभारत की मैंने नहीं व्याख्या, मेरी व्याख्या तो मुझे लगा कि महाभारत का युद्ध धर्म और न्याय के बीच का युद्ध। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब अमूमन न्याय और धर्म साथ साथ चलते हैं, लेकिन बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि जब न्याय और धर्म परस्पर एक दूसरे के विपक्ष में खड़े मिले। और महाभारत का युद्ध मेरा मानना है कि न्याय और धर्म के बीच का युद्ध। न्याय दुर्योधन के पक्ष में था। क्यों था? ज्येष्ठ पिता की ज्येष्ठ संतान थी, अगर उसका पिता जन्मांध न रहा होता तो धृतराष्ट्र राजा होता, और उसका ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण दुर्योधन राजा बनता। अब इसीलिए आप देखें तो उस युग के जितने महापुरुष थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, आस पड़ोस के जितने राजा थे, ये सब न्याय के साथ खड़े थे, दुर्योधन के साथ। कृष्ण ने भी अपनी सेना न्याय के पक्ष में लड़ने के लिए भेजी, लेकिन कहा कि मैं निहत्था निशस्त्र धर्म के साथ खड़ा रहूं। और तो मुझे लगता था कि कानून और न्याय कहता है कि भाई लड़की के साथ जितना हुआ 498, 323, 504, 506 तब मुकदमा दर्ज, लेकिन इतने से उसे न्याय नहीं मिले। तो मैंने वहां लोगों को बताना शुरू किया कि देखो मैं तुम्हें नहीं, बस केवल एक शर्त होती थी कि वास्तव में पीड़ित लड़की हो। बहुत सी आजकल लड़की पीड़ित है, तो उनके लिए नहीं, जहाँ मैं अंदर से समझ लेता था कि लड़की वास्तव में पीड़ित है और लड़के वाले दुष्ट है, तो मैं कहता था कि ससुर को छेड़खानी में फंसाओ और जेठ को इसमें फंसाओ, उसमें फंसाओ, नमक मिर्च लगा के ले आओ। और आप आश्चर्य करेंगे 4 महीने 5 महीने में दोनों एक टेबल पर बैठ जाते थे। उसमें सब में आजीवन कारावास तक की सजाएं थी। लोग जेल जाने से डरते हैं और बैठ करके आपस में तय कर लेते थे। अगर लड़की का घर बसने लायक होता था तो बस जाता था, और टूटने लायक होता था तो दोनों लेन देन करके परस्पर अलग हो। एक लड़की केवल मुकदमा लड़ने के लिए नहीं पैदा हुई, वो पैदा हुई है जीवन जीने के लिए। और इस कानूनी उलझन में मुकदमेबाजी में उसे डाल करके हम तो मैंने कृष्ण से सीखा कि अगर द्रोण को मारने के लिए अश्वत्थामा को मारना है तो मार दो, भले ही नकली अश्वत्थामा। भीष्म पितामह को मारने के लिए अगर किन्नर को सामने लाने की जरूरत है तो ला दो। वहां धर्म की रक्षा हो रही। जब हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हो तो छोटी मोटे साधनों की चिंता नहीं करते। तो जीवन को एक नए सिरे से, नए तरीके से देखने परखने का आप भी अपने अंदर प्रयास करो। चीजों को बहुत समग्रता से देखने की जरूरत है। मुद्दा विकास और सुरक्षा था। सुरक्षा पर खतरा किससे है? पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि खतरा किससे। खतरा अपने आप से, इस देश के हर नागरिक से इस देश को खतरा। दूध देने वाला दूधिया अगर दूध में मिलावट यूरिया पानी मिला के दे रहा है तो देश के स्वास्थ्य को उससे खतरा। देश का शिक्षक
अगर ऐसी शिक्षा दे रहा है कि लोगों में असंतोष, विद्रोह और असंगठित भाव पैदा हो रहे हैं, तो उससे खतरा हमको हर पक्ष से, हर जगह अपने आप से खतरा, घरों को मकानों से खतरा। देखिए, घर और मकान तो बड़े सामान्य से शब्द है। हम मकान माने घर बनाते हैं, वो घर नहीं होता, वो मकान होते हैं। विकास यही कि मकान से घर की ओर बढ़े, और वो अधोगामी विकास क्या है कि घर से हम मकान की ओर लौट रहे हैं। अभी एक दिन मेरे पिताजी ने फोन किया, एक उनके साथ पढ़ी हुई कोई महिला जो प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में, उनके हस्बैंड भी प्रोफेसर थे, 2 बेटे अमेरिका में हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई। तो अब विकास की पराकाष्ठा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा नौकर तलाश हो जो उनकी देख रेख कर सके 90 साल के आसपास की उम्र। तो अगर हम विकास के शीर्ष पे पहुंचकर इस स्थिति में हैं, तो फिर कल्पना कीजिए कि इससे अच्छा है कि हम अविकसित ही रहें। विकास समग्रता में सारी चीजें, सोच, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। असंतोष पैदा क्यों होता? असंतोष जब असमानता होती है पैदा होती, और उस असमानता को विकास अगर एकांगी हुआ, कुछ लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े और ढेर सारे लोग पीछे छूट गए, तो नक्सलवाद का जन्म होगा। वैचारिक रूप से क्रांतियां हों, रेस्टलेस की स्थिति समाज में पैदा हो जाए, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, तो इसके लिए बहुत हर स्तर पर जरूरत है। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ये हमें, अब आप क्या कहें, मैं उसको क्या कहूँ कि मनुष्य छोड़ के सब कुछ बनाती, अच्छा डॉक्टर बनाती है, अच्छा इंजीनियर बनाती, बस अगर नहीं बनाती कुछ तो एक बेहतर इंसान, एक अच्छा मनुष्य, तो उसको बनाए जाने की जरूरत है। वो काम शिक्षक कर सकता है। तो बहुत सी चीजें हैं, और काफी समय हमने ले लिया। अब क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी था, इसीलिए मैंने कहा कि अनपढ़ जब बोलता है तो लंबा बोलता है, और न पढ़ने के सब फायदे। आप भी जिस दिन अभी आपको नौकरी करनी है, इसलिए पढ़िए, और इतना पढ़िए कि वो अंदर समाहित हो जाए, फिर पढ़ने की जरूरत न पड़े, लोग आपको पढ़ें, आपके विचारों से प्रेरणा है कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है। ये युग जो है अवसाद का युग है, तनाव का युग है, कुंठाओं का युग है, पीड़ाओं का युग। और हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, अपनी तमाम अतिरिक्त अचेतन महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पे डाल के उनसे पूरा करना चाहते हैं। तो एक कुंठा का दौर गुजर रहा। अभी आज से 2 महीने पहले मैंने देखा कि कोटा में 2 बच्चों ने एक साथ आत्महत्या की। तो क्यों की? आखिर हर बच्चा IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ, सब में अनंत क्षमताएं हैं। उसके को कहीं पढ़ने नहीं गए। आज कितने बड़े बड़े राजा बहादुर विद्वान पैदा हुए कृष्ण का गान करके। कृष्ण ने कुछ ऐसा किया भी नहीं। तो कला, साहित्य, संगीत, जीवन जीने की अनंत विधाएं हैं, और हमारी जो प्रतिभा है उसको सही दिशा में निखार के वहां तक पहुंचाना, ये लक्ष्य होना चाहिए। केवल इस अंधी दौड़ में दौड़ना नहीं। हर बच्चे की में तमाम अनंत संभावनाएं, हम जबरन उसको उसकी अरुचि के अनुरूप न ढके, और इसीलिए कुंठा पैदा हो रही है, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, इसलिए वो मनुष्य छोड़ के सब बन जा रहा है। आप किसी दिन मेरे ऑफिस में मैं इन्वाइट करता हूँ, अगर इस मनोविज्ञान से जुड़ी हुई छात्राएं हो या टीचर्स आए, 2 घंटे केवल मेरे ऑफिस में बैठे, तो देखें कि हम किस समाज में जी रहे हैं। कहीं बच्चे, बाप अपने बच्चों के खिलाफ एप्लीकेशन लेके आता कि बच्चों ने घर से निकाल दिया, खर्चा नहीं दे रहे हैं। कहीं पत्नी छोटे बच्चे लेके आती है कि पति जो है निकाल दिया है, तालमेल नहीं है, बिल्कुल असहाय हूँ मायके में। तो 90% इसी तरह के मामले आते हैं, और इसीलिए आ रहे हैं कि हम जो विकास की संकल्पना थी कि संपूर्ण वैयक्तिक विकास, जिसमें हम एक परिवारिक मनुष्य बने, एक अच्छा इंजीनियर बने तो अच्छा मनुष्य भी बने, अच्छे डॉक्टर बने तो दुकान में बन जाए। डॉक्टर होने का मतलब एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा मनुष्य होने में बहुत फर्क है।
जब हम लोग बहुत छोटे थे तो इलाहाबाद में एक बहुत रिनाउंड सर्जन थे डॉक्टर दिलियानी। तो जो गाँव के लोग थे बताते थे वैसा कोई सर्जन पश्चिमी यूपी में उसमें उस गणित में नहीं, बुंदेलखंड से लेके बनारस तक। तो जब भी कुछ सीरियस होता था, ऑपरेशन का मामला होता था, तो लोग डॉक्टर कल्याणी के यहाँ जाते थे। लेकिन कल्याणी की खासियत थी कि पेट फाड़ देते थे, इसके बाद बाहर निकल कहते थे अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 20,000 और जमा करो, उसके बाद में 20,000 आपके 5-6 लाख के बराबर, तो नहीं तो अपना पेशेंट ले जाते। तो मरता हुआ आदमी कहीं गहने बेच करके जमीन गिरवी रख करके फिर हाथ देता। तो कल्याणी को लेके बहुत बचपन से मेरे मन में ढेर सारे आक्रोश भरे हुए। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो अमर उजाला अखबार में मैंने पढ़ा कि एक इलाहाबाद के सिविल लाइन्स रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद जीआरपी पुलिस उसको बोरे में लपेट के और सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम करने वाला जब डॉक्टर वहां पहुंचा और खोल के देखा प्रोफेसर कल्याणी थे उसके गोली। तो ये मौत बताती है जिंदगी कैसे जी गई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई, यदि किसी की मौत खुश होने का कारण नहीं होती, लेकिन मुझे लगा कि नियत ने इसके साथ न्याय किया, इस अत्याचारी के साथ न्याय नियत ने किया। तो कल्याणी का हस्त बहुत बड़े डॉक्टर थे इलाहाबाद के, अभी भी आप पूछेंगे मरे हुए करीब 40 साल हो गए, 35-40 साल, और ये दशा थी कल्याणी। तो नियत ये अपना काम करती है। ऐसे डॉक्टर बनाने से कोई भागा नहीं है जो जोक की तरह गरीब कमजोर आदमी, जरूरतमंद आदमी की सारी माने चीजों का शोषण कर ले और शोषित कर ले। तो एक बेहतर समाज, एक बेहतर इंसान और एक बेहतर परिवार बनाने की दिशा में हम कैसे अग्रसर हों, ये है समन्वित विकास। और असंतुष्ट व्यक्ति, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन समाज में कहीं कोई न्याय नहीं कर सकता, जिसका अपना स्वयं का जीवन कुंठित हो, अभिशप्त हो, तो कौन सी विकास की गंगा बहाएगा। तो अगर आप अंदर से स्वस्थ नहीं तो बाहर से चाहे कितना मजबूत शारीरिक सौष्ठव कला कौशल आप में हो, सब निरर्थक है। तो मैं यहाँ जो नई उम्र के लोग हैं, आने वाली पीढ़ी सामने इसका आह्वान करना चाहूँगा कि ये पहला कोशिश करिए, एक प्रतिदिन आप कुछ मत करिए, कहीं पढ़ने जाने कोचिंग की जरूरत नहीं है, 10 मिनट अपना पर डे शाम को मूल्यांकन करिए कि आपके आचार विचार से अगर किसी को पीड़ा होती है तो आप अपने में क्या है वो बेहतर संशोधन करें कि आप ज्यादा परिष्कृत मनुष्य के रूप में बन सकते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में मूल्यांकन करिए कि आज मैंने कितना पढ़ा, मैं इसको और किस तरह से पढ़ूं कि मैं एक बेहतर छात्र बन सकूं, कहाँ से चीजें मुझे मिल सकती हैं। बहुत सी चीजें निरर्थक है, लेकिन ज्ञान कभी निरर्थक नहीं होता। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति, और ये शक्ति ही आपको शक्तिमान बनाएगी। और जिस देश में ज्ञानी लोग ना हो, आप जापान को देखिए, कोई मतलब देवी देवता नहीं थी जापान, इम्पोर्टेड रेलिजन, बौद्ध धर्म निर्यात होकर यहाँ से गए, उन्होंने आजाद किया अपने यहाँ। उनके पास इतना भी समय नहीं था, इतनी भी ऊर्जा नहीं थी अपने लिए धर्म एक देवता गढ़ने थे। उन्होंने दूसरे देश से मंगाया, हम वो साथ साथ आजाद हुए। आज उसी इंटीग्रिटी की बदौलत जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमको प्रेरित कर सकती हैं। और धर्म, साहित्य, कला, ये सारी चीजें देखिए विकास की भी, तो आप अगर देखेंगे तो बहुत सी चीजें, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ तो इसीलिए बेतरतीब है, लेकिन मैं देखता हूँ व्यक्ति का विकास कैसे होता है। एक मूर्ख कालिदास माने जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था, का विकास अद्भुत कालिदास के रूप में कैसे हुआ। आप इस कहानी को देखें तो कालिदास है, मैंने पंडितों ने इकट्ठा करके विद्योत्मा से परास्त हो गए थे, तो कालिदास को महापुरुष बना के मौन रख करके उससे शादी करा। जब विद्योत्मा को लगा कि तो महापुरुष है तो उसने धक्का मार के निकाल दिया। इसके बाद कालिदास अपमानित हुए। काली योनि की कृपा और देवी की कृपा, ये सब की बदलतियां। किसी काली को क्या जरूरत है मूर्ख पर कृपा करने। यह उस व्यक्ति की अपनी साधना, अपनी संकल्प शक्ति और स्वाभिमान था कि वो अद्भुत विद्वान बन करके निकला। तो जब रात को अपने घर लौटे ज्ञानी बन करके, अध्ययन किए होंगे, शिक्षा लिए होंगे, तो माने कालिदास जो परम मूर्ख था उसने अपने पत्नी से कहा
कि अनावृतम कपाटम द्वारम देख, खुले हुए दरवाजे को बंद कर। तो पत्नी को लगा कि तुम विद्वान हो गया। उसने कहा कि अस्थि कश्चित वाक् विशेष है, कि वाणी में यह विशेषता कैसे आई। उसने 4 शब्द कहे, अस्थि कश्चित वाक् विशेष है, 3 महत्वपूर्ण शब्द कहे। उस व्यक्ति ने एक एक शब्द पर एक एक महाकाव्य लिख दिया। माने उसकी योग्यता को देखिए किस तरह से एक शब्द अस्त शब्द था, मेघदूत लिखा, अस्तुत्राम देवतात्मा हिमालय वे कुमार संबोधि, अस्तुत्राम देवतात्मा हिमालय नाम लगा दिया। कश्चित से मेघदूत लिखा, कश्चित कांता पूर्णा प्राधिकारात प्रमत्तः पहला इसको। वाक् विशेषण से रघुवंश महाकाव्य लिखा, युवागर था जो संपृक्त युवागर प्रत्यय। तो ज्ञान किस तरह से पैदा होता है वो आप पैदा कर सकते हो। कोई अधिकारी आपकी मदद कर दे और ज्ञान की वर्षा कर दे आपके पास आने वाली नहीं, ये आपको ही निकालना पड़ेगा। आपने कभी देखा होगा पहाड़ पे जाइए, पत्थर का सीना चीर करके बरगद और पीपल के बीच किस तरह से फाड़ के निकलते हैं। ये ऊर्जा, अनंत ऊर्जा आप में भी, केवल जागृत होने की आवश्यकता है। लेकिन इन तमाम विकास के बाद अंतिम लक्ष्य क्या है? और कभी आप साहित्य के साथ पढ़िए, साहित्य का पता नहीं यहाँ कोई है कि नहीं। मैं तो साहित्य का बहुत स्टूडेंट नहीं रहा कभी, लेकिन मैंने जब कालिदास की साहित्य को बहुत एनालिटिकल तरीके से देखा तो कालिदास की प्रारंभिक रचनाओं में उनका रघुवंश महाकाव्य, जिसमें वो कहता है कि मंदः कवि ऐसा काम मंद माने मूर्ख, मैं मूर्ख कालिदास कवि यश की कामना करने वाला। और जब परिपक्व हो गया कालिदास, माने यश की कामना के साथ कालिदास विद्वान बने, और जब परिपक्व हो गए उनका अंतिम जो साहित्य है वो यह है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। उसकी अंतिम लाइन है पहला गीता नाटक रघुवंश महादेव अभिज्ञान शाकुंतलम। अंतिम लाइन है कि ममा विजय छपयत वीरलोहितः अपरिग्रह परिगत शक्तिमान प्रभु। माने वो मोक्ष की कामना चाहता है, वो यश की कामना से ऊपर उठ गया कि मुझे भी लोग भगवान शंकर अवैभव की दिशा में ले जाए, माने जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, मुझे सब कुछ मिल गया। तो विकास का परम सोपान यही है कि हम हानि लाभ जय पराजय, यही मोक्ष है कि भावनाओं से ऊपर उठ करके एक सहज स्वाभाविक जीवन जी सके, एक बेहतर मनुष्य बन सके, यही मोक्ष है। कृष्ण इसीलिए मुक्त थे, सारे भोगों का भोग करने के बावजूद योगेश्वर थे। जब विदेहराज जनक भी मुक्त जीवन मुक्त कहे गए, तो मुक्त की अवस्था किसी परलोक गमन में नहीं है। इसी जीवन में हम जितना उसके करीब जाएंगे उतने हमारा जीवन ज्यादा सहज, ज्यादा बेहतर होगा। मैं बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों का ले लिया, इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे लोगों के बीच में पहली बार आने का अवसर मिला, और अवसर भी यूँ मिला कि हम जिस प्लेटफार्म से आते हैं वहाँ निराश हताश लोग आते हैं। और कई बार मुझे लगता है, थाने के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि थाने का हिंदी अर्थ अशुभ सूचना केंद्र है। बात का कोई शुभ सूचना वहाँ नहीं है। किसी के यहाँ शादी हो जाए, बेटा पैदा हो जाए, कभी बताने नहीं है। पत्नी भाग जाए, बेटी भाग जाए, मर्डर हो जाए, तो सूचना लेके आता है। तो हम जिस प्लेटफार्म से आते हैं वो अशुभ सूचना संग्रह का प्लेटफार्म है। और आपके बीच में आया तो मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए, पुरानी ऊर्जा जागृत हो गई। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ शेयर कर सकता था आपसे शेयर किया, आपका मनोरंजन किया। और अगर हमारा विकास सही और समग्र होगा तो व्यक्ति, घर, परिवार, देश, समाज, राष्ट्र, विश्व, ये सब सुरक्षित रहेंगे। यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।